प्रफुल्ल, आपके आसपास हमें तमाम शिवसैनिक दिखाई दे रहे हैं। आप उन शिवसैनिकों से बात कीजिए और पता करिए कि उनके मन में अब क्या चल रहा है। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे शिवसैनिक जुड़े हुए हैं जो कि इस समय कार्यकारिणी में यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये बताइए, इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? क्या ये जो कार्यकारिणी मन में ऐसा चल रहा है कि जैसे हमारे माननीय पक्ष प्रमुख जी उद्धव साहब ठाकरे जो हमको आदेश देंगे वो पालने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जैसा भी होएगा, जो अभी राजनीति जो चालू है आगे की, जो हमारे उद्धव साहब है वही तय करेंगे कैसा करना है, क्या करने का। उनको लगता है पार्टी अभी भी रह जाएगी जिस तरह से चल रहा है? पार्टी तो रहेंगी, पार्टी तो रहने वाले। हम लोग शिवसैनिक है ना उनके पीछे। सर, जब तक शिवसैनिक है ना हम लोग, तब तक कोई भी किसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हम। साहब, ये जो है आप लोग शिवसेना की बात कर रहे हैं, तो एक उग्र रूप भी देखने को मिल रहा है। पुणे में जो हुआ है, जो चले गए, उनके पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, उनके दफ्तरों पे हमला कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही? नहीं, ये देखिए, ये सही है गलत है कुछ नहीं। ये अंदर के बड़ा से जो शिवसैनिक को इन लोग को कुंडस है, शिवसैनिक के नाम से इन लोग जो भी है बड़े बने, और आज अगर वो शिवसैनिक को ऐसा बात करेंगे तो गलत है ना। इस चीज का लगता है सही हुआ ये सब? सही हुआ है गलत है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है गलत है कुछ भी है, अंदर की बड़ा से जो इन्होंने गलत किया है। तो आपको लगता है कि अभी जो कुछ अंदर कार्यकारिणी में सारे शिवसैनिक मानेंगे और पार्टी एक साथ है? जो उद्धव साहब जो निर्णय देंगे वो हमको मानने हैं। फिर हमारा शिवसेना प्रमुख जो क्या कहेंगे सर, आपके क्या कहेंगे? ये एक चीज़ मुझे समझनी है कि यहाँ पर जिस तरह से आप लोग अब आए हैं यहाँ पर, ये किस तरह देखते हैं आप लोग कि पार्टी रह पाएगी इस तरह से एक साथ एकजुट? क्योंकि पार्टी के तो बहुत सारे विधायक चले गए, उनके साथ कार्यकर्ता भी चले। वो चलने से कुछ होने वाला नहीं है। जो पार्टी के जो नेता है ये शिवसैनिक की वजह से है, और शिवसैनिक है इसके लिए तो पार्टी है ना, बरोबर है ना। इसके लिए हमारा जो उद्धव साहब जो हमको बताएंगे, जो आदेश देंगे, वही हमको उनको पालन करना है। आप क्या कहेंगे? सही है जो अभी बताया वो सही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर बागी गुट से है। बड़ी खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाने की कोशिश में है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाने की कोशिश में है। पार्टी का नया नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना में फूट के बाद अब एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाएंगे और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे इस पार्टी का नया नाम होगा। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप दे रहे हैं, नई पार्टी का गठन, किस तरह की प्रक्रिया चल रही है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे महत्वपूर्ण खबर है, ये जो 37 बागी विधायक हैं, उन्हीं बागी विधायकों में से हमारी जो बात हुई और उस चर्चा में से जो समझ में आ रहा है और जो उनकी तरफ से संकेत मिल रहा है, वो यही संकेत मिल रहा है कि हम ही मूल शिवसेना है। और एकनाथ शिंदे का अगला कदम ये होगा कि एक नई पार्टी का ऐलान होगा और वो मूल शिवसेना कहलाएगी, लेकिन इस शिवसेना के नाम के सामने होगा शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गठ। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गठ, इस नाम से इस पार्टी की पहचान होगी। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर पार्टी का ऐलान करते हैं तो क्या सिंबल के लिए भी क्लेम करेंगे? क्योंकि भले ही उनके पास 37 विधायक हैं, 2/3 से अधिक का आंकड़ा होता है, जो कि 55 विधायक शिवसेना के हैं, तो ऐसे पर क्या वो सिंबल के लिए भी क्लेम करेंगे, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि एक नई पहल कर सकते हैं एकनाथ शिंदे, और जिस प्रकार के बगावती तेवर एकनाथ शिंदे और उनके बेहद करीबियों ने अपनाए हैं, एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गठ। यानी कि उद्धव ठाकरे एक अलग गुट बनेगा और एकनाथ शिंदे एक अलग गुट बनाएंगे, लेकिन मूल शिवसेना अपने आप को क्लेम करेंगे, कहेंगे कि हमारी ही जो पार्टी की विचारधारा है वो बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दीघे के विचारों पर चलने वाली शिवसेना है, और इसीलिए जो पार्टी का नाम होगा वो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गठ होगा। इस प्रकार का एक ऐलान या इस प्रकार की तैयारी योजना एकनाथ शिंदे की उनके गुट की नजर आ रही है। जी विकास जी, मृत्युंजय, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो गुट बनाने की तैयारी है एकनाथ शिंदे की, ये सबसे पहले विधानसभा के भीतर डिप्टी स्पीकर के जरिए या राज्यपाल के जरिए बनाने की कोशिश होगी, या सीधे सीधे चुनाव आयोग के संपर्क किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक मिनट के लिए आपको अपडेट दे दूं कि आदित्य ठाकरे निकल रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा दूं, ये उनकी गाड़ी है, ये देखिए, और ये मातोश्री का गेट है। और आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे यहाँ से निकल रहे हैं और आदित्य ठाकरे यहाँ से निकलकर सेना भवन जाएंगे, दादर इलाके में, जहाँ सेना भवन में 1 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और वहाँ पर आदित्य ठाकरे वहाँ मौजूद रहेंगे, संबोधन करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। ये देखिए, आदित्य ठाकरे आगे की सीट पर बैठे हुए हैं और फिलहाल उनके कॉन्वॉय को रास्ता दिया जा रहा है कि आदित्य
आसानी से यहाँ पर निकल सके। आदित्य आदित्य नई पार्टी बनेगी क्या? तो आदित्य ठाकरे निकल रहे हैं सेना भवन के लिए और आपको बता दें कि सेना भवन के लिए मीटिंग में रवाना होने जा रहे हैं आदित्य ठाकरे और इस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और वहां पर उद्धव ठाकरे वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। आदित्य देखिए सिर्फ हाथ दिखा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं कि अभी बात नहीं करेंगे। देखिए आदित्य ठाकरे लेकिन मातोश्री से निकल चुके हैं और अगले 15 मिनटों में वो सेना भवन पहुंच जाएंगे। यहाँ बांद्रा इलाके से निकले हुए हैं और दादर में सेना भवन में पहुंच जाएंगे। तो ये आदित्य ठाकरे का काफिला था। लेकिन इस बीच हम बड़ी जानकारी दे रहे थे अपने दर्शकों को कि शिवसेना में जो बगावत है उस बगावत का बहुत ही व्यापक असर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार की रणनीति और कदम एकनाथ शिंदे उठाने जा रहे हैं, यानी कि पार्टी टूट के कगार पर है। मृत्युंजय, आप इस बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे नाम से एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाने की कोशिश में जुट गए। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।